इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न बच्चे कह रहा है निम्न में से प्रत्येक से ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे हम इसमें, ये जो आपका दिया गया है इसको क्या करना है, आपको परमीकरण करना है। परमीकरण करने के बाद क्या हो जाएगा, इसी के रूप का आ जाएगा, और जब इसी के रूप को आ जाएगा तो आप इसकी तुलना कर लोगे, ए के स्थान पे जो होगा उसको, बी के स्थान पे जो होगा उसको लिख दोगे। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका परमीकरण करोगे तो इसके नीचे क्या है, जो भी संख्या है इसी का, इसी के सिंबल बदल के उसी से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो सबसे पहले उतार लो जो है, ठीक है, यहां तक समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब इसी चीज को ऊपर भी लिखो, बस इसका सिंबल बदल दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, और यही चीज नीचे भी कर दो, प्लस माइनस है तो प्लस, ठीक है, और बराबर में इसको रखते चलो साथ, ठीक है, ओके। अब देखो भाई, इसका और इसका जब गुना होगा तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, प्लस बी का स्क्वायर वर्गमूल 3 का स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ए प्लस बी वर्गमूल 3, ठीक है। इसका 2 का वर्ग करेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, ठीक है, और वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, बटे 2 दूनी 4 माइनस वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये बच्चे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 4 वर्गमूल 3 बटे 4 में से 3 गया, 1 आया, ए प्लस बी वर्गमूल 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे 1 हो गया बच्चे, जब 1 रहता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे ही हो गए हैं, ठीक है, जैसे ये है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, यहाँ पे वर्गमूल 3 है, वहां पे वर्गमूल 3 है, यहाँ पे वर्गमूल 3 के साथ क्या गुना है, बी है, यहाँ पे वर्गमूल 3 के साथ क्या गुना है, 4 है, यानी कि बी बराबर क्या हो गया, 4 है। इसके साथ प्लस में ए है, इसके साथ प्लस में 7 है, यानी कि ए बराबर क्या है, 7। यही हो गया इसका जवाब, बात खत्म, ठीक है, यही हो गया इसका जवाब। बच्चे इसका अगला भाग क्या है, वर्गमूल 7 माइनस 2 वर्गमूल 7 प्लस 2 बराबर में ए वर्गमूल 7 प्लस बी, ठीक है, ए बी का मान इसमें भी निकालना है, ठीक है। तो इसका परमीकरण करेंगे, सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको आप बिल्कुल वैसे उतार लो, यहाँ पे प्लस है, अब क्या करो, नीचे वाले को देखो, यहाँ पे प्लस है, इसी के माइनस यहाँ पे करके ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दो, ये, अब बराबर में ए वर्गमूल 7 प्लस बी लिख दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह क्या है 7 है, बी की जगह क्या है 2 है, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2 का स्क्वायर बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या है, ए वर्गमूल 7 प्लस बी, ठीक है। 7 गुना वर्गमूल 7 गुना 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 वर्गमूल के अंदर 7, हाँ ये कैसे अंदर कर दिया, वर्गमूल 7 गुना 2, ये बच्चे ये 2 अंदर नहीं है, वर्गमूल सिर्फ 7 है ना, ए बी, ए की जगह पर वर्गमूल 7, बी की जगह 2, तो वर्गमूल 7 है, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 वर्गमूल 7 हो गया, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 बटे वर्गमूल 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इधर क्या है ए वर्गमूल 7 प्लस बी, ठीक है। ये क्या हो गया, 7 और 4, 7 4 11 हो गया, माइनस 4 वर्गमूल 7 बटे 7 में से 4 चला गया 3 प्लस बी, अब यहाँ पे 3 है, इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो 11/3 माइनस 4 वर्गमूल बटा 3 बराबर ए वर्गमूल 7 प्लस बी। अब यहाँ पे इनकी दोनों की तुलना करो, यहाँ पे वर्गमूल 7 है, यहाँ पे वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 के साथ क्या है, गुना है ए है, तो यानी कि ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे वर्गमूल 7 के साथ क्या गुना है, -4/3, ये बराबर हो गया, इसके साथ प्लस में क्या है बी है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है 11/3, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 11/, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला भाग, तीसरा भाग है बच्चे ये। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, यही संख्या से क्या करेंगे, ऊपर भी नीचे भी गुना कर देंगे और बस सिंबल बदल देंगे। तो ऊपर क्या है 3 है, पहले जो है सेम उतार लो। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये ये अब इसका इसका गुना होगा तो कोई अंदर नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी कट जाएगा। पहले पहले भी बच्चे क्वेश्चन किए है ना, तो अंदर बाहर रखते हैं तो काटने में आसानी होती है, इसलिए बाहर ही रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 गुना ये लिख लेते हैं। ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बराबर ए वर्गमूल 3 बी वर्गमूल 2। अब देखो भाई, ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा। ठीक है, ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको सेम उतारते चलो साथ में। अब देखो बच्चे, 3 में से 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 3 में से 2 गया, 1 आएगा, यानी कि ऊपर क्या था, यही चीज बची हुई है। ठीक है, नीचे क्या हो जा रहा है, 1 ही हो जा रहा है। हम 3 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में 3 में से 2 गया, 1 1 को बच्चे नीचे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सीक्रेट है, छुपा हुआ है, हाइड है, वो जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे, पर अभी नहीं दिखाएंगे, लिखते नहीं। तो ये देखो, अब दोनों एक जैसा आ गया। अब इसकी तुलना कर लो भाई, यहाँ पे वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 के साथ a है, यहाँ पे वर्गमूल 3 ये रहा, वर्गमूल 3 के साथ क्या है 3 है, तो a बराबर क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 के साथ क्या है माइनस b है, और यहाँ पे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 के साथ क्या है 3 है, तो जो माइनस के साथ है उसको माइनस b बराबर, यहाँ पे क्या है प्लस 3 है, प्लस 3 लिख दो। और जब बच्चे इसको b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस उधर भेजोगे तो उसको भी माइनस कर देगा, तो b बराबर -3, a बराबर प्लस का 3, यही इसका जवाब आ जाएगा। इसका बच्चे चौथा भाग देखो इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम क्रिया इसमें भी करनी है। पहले बिल्कुल शांति से जो भी दिया गया है उतार लो, बिल्कुल चूं-चां किए बिना। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो सिंबल क्या है माइनस है, इसको प्लस कर दो और उसी से ऊपर गुना और नीचे गुना कर दो। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, a की जगह भी है, b की जगह भी है, प्लस है 2ab, 2a की जगह 5 है, b की जगह क्या है 3 वर्गमूल 2 है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 3 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी ए प्लस बी, a स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पचम 25 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30 वर्गमूल 2, प्लस 3 त्रिक का 9 गुने 2 हो जाएगा बटे 5 पचम 25 माइनस 3 त्रिक का 9 गुने 2। ठीक है, 3 वर्ग कर रहे हैं, 3 त्रिक का 9 और वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 2 हो जाएगा बराबर में a प्लस बी वर्गमूल 2 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इधर देखो 25 और 9 दूनी 18, 25 और 18 दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, 25 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 8 5 13, 3 हासिल आए 1। ठीक है, और 3 1 4, 43 हो जाएगा, और ये क्या बचा है 30 वर्गमूल 2 बटे ये क्या है 9 दूनी 18 हो जाएगा, 25 में से 18 घटाओ, 18 घटे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो ये 25 में 18 जोड़ेंगे, एक बार इसको मैं कर लेता हूँ, 8 5 13 हासिल आया 1, 3 1 4। ठीक है, इधर बचा, और इधर क्या बचा a प्लस बी वर्गमूल 2। इसको बच्चे एक बार इधर नोट कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 43 बटा 7, जब बटे में बच्चे दोनों के नीचे मतलब 7 है ना, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 30 वर्गमूल 2 बटे 7 बराबर a प्लस बी वर्गमूल 2।
ठीक है। अब इनकी तुलना कर लो भाई, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 के साथ क्या गुना है b, तो वर्गमूल 2 के साथ जो गुना है वो किसकी वैल्यू है b की, यानी कि 30/7 क्या हो गया b की वैल्यू। और इसके साथ प्लस में a है, तो इसके साथ वर्गमूल वाले के साथ जो प्लस में है वो क्या है a, 43/7, ये हो जाएगा इनका जवाब। तो बच्चे इसके बाद पांचवा भाग है इसका, देखो इसमें भी क्या करेंगे, परमीकरण, सेम चीज है वही। तो सबसे पहले आंख बंद करके जो दिया गया है एक बार उसको उतारो आप, ये था, ठीक है। तो जो नीचे वाला इसका सिंबल बदलो और ऊपर और नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। माइनस है प्लस कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, ठीक है। बराबर में जो भी चीज है उसको पूरा का पूरा उतार दो, ठीक है। अब भाई क्या हो गया, ये देखो a प्लस बी, माइनस a प्लस, नहीं अलग अलग है बच्चे, देखना 4 वर्गमूल 3 है, 4 वर्गमूल 5 है, यहाँ पे 3 वर्गमूल 5 है, अलग अलग है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहला पद उठाओ दूसरे में पूरे में मल्टीप्लाई, तो 4 वर्गमूल 5 को उठाया और इस पूरे में मल्टीप्लाई, 3 वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 वर्गमूल 2 का 3 वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a स्क्वायर यानी कि 3 वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में क्या है, a प्लस बी वर्गमूल 10। हाँ सॉल्व करो भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, वर्गमूल वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल के अंदर 5 गुना 5, ठीक है। प्लस 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 4 दूनी 8, वर्गमूल के अंदर क्या है 5 गुना 2, ठीक है। प्लस 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 5 3 त्रिक का 9, वर्गमूल के अंदर 2 गुना 5, प्लस 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 3 दूनी 6, वर्गमूल के अंदर 2 गुना 2, ठीक है। 3 त्रिक का 9 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में a प्लस बी वर्गमूल 10, ठीक है। सॉल्व करो इसको भाई, ये क्या है 12, वर्गमूल के अंदर देकर बच्चे जोड़ा बनता है तो नंबर बाहर आ जाता है, 5 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल खत्म, प्लस 8 वर्गमूल 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस 9 वर्गमूल 10 प्लस 6 जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 9 बचे 45 माइनस 4 दूनी 8, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसको आगे इधर ला लेते हैं भाई, 12 पंचे 60 हो जाएगा, प्लस 8 वर्गमूल 10 और 9 वर्गमूल 10 दोनों जुड़ जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 8 16 17, प्लस का 17 वर्गमूल 10 हो जाएगा और प्लस का 12 बटे 45 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ठीक है। 45 में से 8 चला जाएगा 37 आ जाएगा, ये हो गया। और बराबर में क्या है a प्लस बी वर्गमूल 10, इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई, यहाँ पे नहीं लिखा है, a प्लस बी वर्गमूल 10। अब देखो भाई, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 60 और 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है 72 हो जाएगा, 72 बटे 37 प्लस 17 वर्गमूल 10 बटे 37 बराबर में a प्लस बी वर्गमूल 10। अब देखो इसकी तुलना करो भाई, वर्गमूल 10 है, वर्गमूल 10 है, वर्गमूल 10 के साथ क्या है b है, तो वर्गमूल 10 के साथ जितनी भी चीज गुना में है वो क्या है b है, तो b बराबर क्या हो गया 17 बटा 37, ठीक है। और इस ये देखो यहाँ पे इसके साथ क्या है जुड़ा हुआ है a, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है ये, तो a की जगह क्या हो जाएगा 72 बटे 37, यही हो जाएगा बच्चे a और b का मान। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।